I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। बेसिकली यूएसए की तरफ से बताया जा रहा है कि 97,000 इंडियंस को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो यूएस के अंदर इलीगली आने की कोशिश कर रहे थे। ये आप देख सकते हो, अराउंड 97,000 इंडियंस अरेस्टेड व्हाइल क्रॉसिंग इनटू यूएस इन पास्ट 1 ईयर। ये मैं आपको सिर्फ 1 साल का आंकड़ा बता रहा हूं। जैसा कि हम सबको पता है कि कई ऐसे लोग होते हैं, इनफैक्ट मैंने देखा है कि कई एजुकेटेड लोग भी होते हैं जो कि यूएस जाना चाहते हैं, वहां पर काम करना चाहते हैं, बेटर लाइफस्टाइल ढूंढना चाहते हैं और कई बार वो इलीगल तरीके से उसका सहारा लेते हैं और वहां पर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आप वेटिंग पीरियड और जो पूरा प्रोसेस है वो देखोगे तो काफी लंबा समय लग जाता है। तो ये वाला माध्यम कई बार अपनाया जाता है और इसी चक्कर में लोग यहाँ पर अरेस्ट भी हो जाते हैं। लेकिन क्या है ना कि अगर आप यूएस और कई सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज के अगर आप पॉलिसीज देखोगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली आपको डिपोर्ट कर देंगे। आपको शेल्टर होम्स में कई बार रखा जाता है, तो वो भी एक तरीका हो जाता है कि वो अगर पकड़ा भी गए तो वहां से कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा और वो यूएस के अंदर ही रहेंगे। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या चीजें सामने आई हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयारी कराई जाए, तो हमारा दिवाली सेल दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, जिसके तहत आपको सबसे कम दाम पर ये बैचेस अभी मिल जाएंगे। इनफैक्ट आज से ही हमारा जो हिंदी बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश वाला जो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। कोई भी आपको चाहिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव। चाहे ऑप्शनल के बैचेस हो, कोई भी हो, वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर एग्जैक्ट आंकड़ा आप देख सकते हो, 96,917 इतने भारतीय हैं जो कि यूएस के अंदर 2022 अक्टूबर के महीने से लेकर 2023 सितंबर के महीने के बीच में अनलॉफुल तरीके से, इलीगल तरीके से एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब वो अमेरिका के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे और ये आंकड़ा दिया गया है यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के द्वारा और उनके द्वारा यहां पर उनको अरेस्ट किया गया था। और ये जो नंबर्स है मैं आपको बताता हूं, ये तब आ रहा है जब इतनी सारी खबरें आती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, कई बार ऐसा खबर आता है कि वहां पर जाते जाते बीच में उनका जो नाव है वो डूब गया, समुद्र में वो खो गए। तो इतने सारे खबर आने के बावजूद, इतने हजार्डस रूट्स होने के बावजूद यहां पर इस तरह का कदम लोगों के द्वारा उठाया जाता है। इनफैक्ट ये आप देख सकते हो, 96,917 इंडियंस में से 30,000 ऐसे हैं जो कि कनाडा की तरफ से यूएस के अंदर जा रहे थे और 41,770 ऐसे हैं जो कि मैक्सिको की तरफ से यूएस के अंदर एंटर कर रहे थे। अगेन मैं आपको ये मैप दिखाता हूं, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख सकते हो। तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो कनाडा है, यहाँ पर नदन साइड में। वहां से जो लोग इसके अंदर आ रहे थे उनकी संख्या करीब 30,000 के आसपास है जिनको अरेस्ट किया गया है और करीब 41,000 ऐसे हैं जो कि मैक्सिको की तरफ से एंटर कर रहे थे। तो ज्यादा संख्या आपको मैक्सिको की तरफ से देखने को मिलेगा। और एक्चुअली आपने, अगर आपको याद हो तो ट्रंप वॉल के भी बारे में आपने सुना होगा, तो वहां से भी अक्सर ये क्रॉस किया जाता है। ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट अगर आप देख रहे हो तो ये मैं आपको बताऊंगा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। वहां से बहुत लोग एंटर करने की कोशिश करते हैं और वहीं पर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर्स है, अगर आप इसको 2019-20 से कंपेयर करोगे तो 5 गुना ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि 2019-20 में 19,883 इंडियंस जो हैं वो पकड़े गए थे, उनको अरेस्ट किया गया था। ये अगेन आप यहां पर देख सकते हो कि 2020 में 19,883, उसके बाद ये बढ़कर हो गया 30,000 के आसपास। फिर 2022 में, ये एक्चुअली नंबर यहां गलत लिखा हुआ है, ये करीब 60-65,000 के आसपास होगा, ठीक है। तो ये उतने हो गए और वहां से आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप आया है। मतलब 2022 में 60,000 के आसपास क्रॉस किए थे और यहां पर उससे काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है और अब 96,000, 97,000, मतलब लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया है। और जब हम अरेस्ट की बात करते हैं तो यहां पर उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे कि एक तो अडल्ट हो गए, जो 18 साल से ऊपर हैं, वो जब क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी संख्या। फिर इसके अलावा कई ऐसे भी हैं और ये बहुत चौंकाने वाला है, अनअकम्पेन्ड चिल्ड्रेन, मतलब बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं वो, और वो अकेले हैं, वो वहां पर जा रहे हैं, यूएस के अंदर इलीगल तरीके से एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार फैमिली जाते हैं और अलग अलग रास्ता अपना लेते हैं और बच्चों को दूसरे रास्ते भेज देते हैं, तो ये भी कई बार केसेस सामने आया है। फिर इसके अलावा ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि
फैमिली के साथ अकम्पेन्ड होते हैं और साथ ही साथ पूरी एंटायर फैमिलीज होती है। तो 4 कैटेगरीज में आप देख सकते हो। सिंगल एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट कैटेगरी है। ये 97,000 के आंकड़े में से 84,000 सिंगल एडल्ट्स ऐसे हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करके यूएस जाने चाह रहे थे और उनको अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन जो चिंताजनक मैं आपको बात बता रहा था ना, अनअकम्पेन्ड चिल्ड्रन, मतलब कि चिल्ड्रन 18 साल से कम उम्र के हैं वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी संख्या 730 है जिनको अरेस्ट किया गया। अब उनका क्या होगा, क्या फ्यूचर है, नहीं पता। लेकिन बच्चे जब यहाँ पर अरेस्ट हो रहे हैं और जब इलीगल तरीके से जा रहे हैं तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको एक केस के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बहुत ही आप कह सकते हैं अजीबोगरीब केस यहाँ पर सामने आया था। ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेसिडेंट हैं गांधीनगर के, जो गुजरात के अंदर गांधीनगर है, क्योंकि अक्सर आप देखोगे ना तो गुजरात से, पंजाब से बहुत लोग यूएस इलीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। तो गांधीनगर से बिलोंग करते थे ये ब्रिज कुमार यादव। तो वो यूएस के अंदर दिसंबर 2022 में ट्रंप वॉल को फांगने की कोशिश कर रहे थे। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मेक्सिको है इस बॉर्डर के नीचे और ये ऊपर वाला अमेरिका हो गया। तो यहाँ पर एकदम लेफ्ट वर्ड साइड यूएस के एकदम अगर आप वेस्टर्न साइड में आओगे यहाँ पर तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा रेड कलर में। तो यहाँ पर अलग अलग फेजेस में जो बैरियर्स हैं वो बनाए गए और ट्रंप ने क्या किया था, इस बैरियर को एक्सटेंड कर दिया गया था और उसी को कहा जाता है ट्रंप वॉल। ये आप देख सकते हो ट्रंप यहाँ पर खड़े हैं और ये जो पूरा बैरियर बनाया गया है, एक तरफ मेक्सिको है और एक तरफ यूएसए है, ठीक है। इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। इसकी हाइट बहुत अच्छी खासी है, अगर ऊपर से कोई नीचे गिर जाए तो यहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है ना कि एकदम वेस्टर्न साइड में ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इधर आपको ट्रंप वॉल देखने को मिलता है और मेक्सिको के साइड यहाँ पर एक जगह है दैट इज को कहा जाता है टिजुआना, और उसके उधर देखोगे अमेरिका के साइड तो वहां पर जो जगह है उसको कहा जाता है सैन डिएगो, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ब्रिज कुमार यादव है वो ट्रंप वॉल फांग कर जाने की कोशिश कर रहा था और अचानक से क्या हुआ, वो टिजुआना की तरफ जाकर गिर गया और जो बच्चा है वो भी साथ में वहां पर वो लिया हुआ था। तो वो तो जाकर गिर गया टिजुआना की तरफ, उसकी मृत्यु हो गई और जो उसकी वाइफ है वो सैन डिएगो की तरफ गिर गई थी तो उसकी मृत्यु हो गई और अल्टीमेटली यहाँ पर उनका 3 साल का बच्चा जो है वो बचा और उसको इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ने कस्टडी में लिया हुआ है। उसको यहाँ पर कस्टडी में वो लोग ले रखे हैं। तो ये जो केस सामने आया था ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि ये जो प्रोसेस अपनाया जाता है लोगों के द्वारा कई बार इलीगल तरीके से यूएस जाने का, ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये तो मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूं। यहाँ पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने ये बताया है कि ये तो हम सिर्फ रिकॉर्डेड केस की बात कर रहे हैं। आप सोच के देखिए कितने ऐसे केसेस हुए होंगे जहां पर लोग ऑलरेडी यूएस के अंदर एंटर कर चुके होंगे और उनका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का कुछ पता नहीं है। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर हैं गुजरात से, जो कि इस पूरे मामले में तहकीकात कर रहे हैं कि क्यों लोग जाते हैं वहां पर, क्या हो रहा है, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। फॉर एवरी पर्सन कॉट देयर मे बी एटलीस्ट 10 others who have successfully infiltrated। मतलब कि अगर हम बात करें ना कि 1 लाख लोग पकड़े गए हैं, मतलब 10 लाख लोग ऑलरेडी उसके अंदर एंटर कर गए होंगे। तो ये नंबर आप समझ सकते हो ना कितना बड़ा नंबर है यहाँ पर। और गुजरात पुलिस के जो ऑफिसर हैं जो कि इस पूरे मामले को तहकीकात कर रहे हैं या प्रोब कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो कि गुजरात और पंजाब से जाते हैं और वो इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इलीगल इन्फ्लक्स है ये भी बताया जाता है कि स्पेशली जो टाइटल 42 है उसको एंड करने के बाद और तेजी से बढ़ गया है। देखो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ। जब कोविड पैंडेमिक आया था ना, कोविड पैंडेमिक, तो उस समय क्या हुआ था अमेरिका में, जब ट्रंप थे उस समय एक्चुअली प्रेसिडेंट, तो उन्होंने यहाँ पर एक पॉलिसी लेकर आए थे जिसको बोला गया टाइटल 42, जिसके तहत ये कहा गया कि कोई भी अगर इलीगल तरीके से यूएस में एंटर करता है तो बिना कोई असाइलम हियरिंग के जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो यूएस की सरकार है, वो उसको वापस उनके देश डिपोर्ट कर सकती है। तो ये यहाँ पर पॉलिसी लाई गई थी, जो पॉलिसी इस साल मई के महीने में एंड हो चुकी है। तो क्योंकि क्या होता है कि अगर आप वहां पर गए इलीगल तरीके से और आप पकड़े गए तो उस केस में आपको हियरिंग वगैरह होती है, कोर्ट की सुनवाई वगैरह होती है, समय लग जाता है और आपको शेल्टर होम्स वगैरह में रखा जाता है। तो कई बार आप दूसरा रास्ता अपना लेते हो और कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर जब तक ये वाली पॉलिसी चल रही थी टाइटल 42, तो उसके तहत आपको तुरंत डिपोर्ट कर दिया जाता था वापस भारत। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर जब से ये एंड हुआ है ना पॉलिसी, उसकी वजह से और ज्यादा तेजी से इस साल जो है इलीगल वहां पर लोग जा रहे हैं, ऐसा आपको आंकड़े में देखने को मिलेगा।
तो ये सारी चीजें हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि डिस्पाइट ट्रैजिक इंसिडेंट, बहुत सारे फैमिलीज यहाँ पर इलीगल एंट्री करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर गुजरात पुलिस और भारत की पुलिस, यूएस, कैनेडियन एजेंसी, सब लोग यहाँ पर कोशिश तो कर रहे हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं, फैमिलीज हैं, उन्होंने लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क लिया है इसको अपनाने का। और साथ ही साथ यहाँ पर जो सोर्सेज हैं सेंट्रल एजेंसीज में और गुजरात पुलिस ने, उन्होंने ये कहा है कि हर साल इस तरह से हजारों जो भारतीय हैं वो यूएस के अंदर पकड़े जाते हैं और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स को देखते हुए उनको शेल्टर में रख दिया जाता है और तब जाकर वहां पर वो परमानेंटली धीरे धीरे करके अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफी चौंकाने वाली चीजें थी जो नंबर सामने आए थे, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कौन सा स्टेट भारत के अंदर, कौन सा राज्य है जहां पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेमिटेंसेस देखने को मिलता है? मतलब जब उस राज्य से लोग बाहर काम करने जाते हैं और जो पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस कहा जाता है, तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस पैसा कौन से राज्य में आता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। हमारा बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है, बिगेस्ट दिवाली सेल, सबसे कम दाम पर आपको ये मिल जाएंगे। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।